टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरी आज मॉर्निंग हुई है बालकनी में आ करके ग्रीन ग्रीन पार्क को देख करके, एंड जो है ना वेदर इतना अच्छा ऑसम सा वेदर को देख करके। तो मैं आज मॉर्निंग में जग करके ना, मुझे खाने की टेंशन नहीं थी, बस मुझे ये टेंशन थी कि मैं आयु को स्कूल भेजूं या नहीं भेजूं। बिकॉज आप लोग को मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि उसकी तबीयत जो है ना थोड़ी ख़राब है, उसे फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, कोल्ड एंड कफ दैट मीन्स। और इस वजह से वो अभी ना सो रहा था, अदरवाइज ना खुद से जग जाता है, 7:30 तक तो जग ही जाता है, बट आज सोया हुआ था। तो मैं वही सोच रही थी कि आज स्कूल भेजूं या नहीं भेजूं। तो सबसे पहले ना मैंने उसकी मैम को कॉल किया कि मैम आयु को ना फीवर हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ओरल है तो मैं कल भी ले लूँगी, तो आप रहने दो, अगर वो रेस्ट करना चाहता है तो आज रेस्ट कर लेगा। तो बस इस वजह से मैंने आयु को भेजा नहीं। और फिर मैं किचन में काम करने लगी थी, करेले की भुजिया बनाई मैंने, और मैंने फिर जो है ना आयु के लिए पराठे बनाए और हम लोगों के लिए रोटियां। तो यहाँ पे घी जो है ना जिसमें मैं घी रखती हूँ इस कांच वाले जार में, उसमें फिनिश हो गया था, तो फिर मैंने आज फाइनली इसमें फिल किया। अदरवाइज़ बहुत दिनों से मैं बिल्कुल लास्ट वाले घी को यूज कर रही थी पराठे बनाने के लिए, और जब बिल्कुल फिनिश हो गया ना तब मैंने इसमें फिल किया। तो ये देसी घी है ना, काफ़ी अच्छा है। मार्केट वाला घी ना तो आयु बिल्कुल भी नहीं खाता था, बोलता था मम्मा ये स्मेल कर रहा है, बट ये वाले घी को आराम से खा लेता है। एंड गुड मॉर्निंग। तो आयु आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैम ने कल ना जीके का एग्जाम है मेरा ड्राइंग का, इसलिए मैं अभी ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो ये मेरी ठीक नहीं और ये मेरे पीछे करके बनाई। वाह वेरी नाइस। तो कल आयु का जीके एंड ड्राइंग, और उसके बाद कंप्यूटर ओरल का भी एग्ज़ाम होगा। मैंने बोला कंप्यूटर ओरल है आज तो मैं कल ही ले लूँगी, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करने दो। मम्मी नहीं मैम। तो अभी मैं आयु को कराऊँगी ब्रेकफास्ट, संजू गए ऑफिस, और क्या क्लीनिंग का काम कोई नहीं हुआ है, बस किचन में कुकिंग का काम हो गया है। और जुम्बा क्लासेस जाना है, मन तो नहीं हो रहा है मेरा, बट जाऊँगी। आयु को भी देखना है मेरी जुम्बा क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आयंस को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। फीवर तो नहीं है, बट 1-2 दिन अभी फीवर की मेडिसिन देते हैं, हल्का फुल्का इसका सिर गर्म है, बाकी तो सही है। ये है मेरे बेटे का अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, करेले की भुजिया एंड 1 पराठे। आई मग बना रहे, मग। आयु ये फिर बिना देखे भी प्रैक्टिस करना है, अभी तो आप देख देख के बना रहे हो ना, फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मेरे साथ जा रहे हैं 9:30 का, और मैं लेट हो गया। आज मैंने बैग ले लिया बिकॉज जाए भी है साथ ही। तो अभी जुम्बा क्लासेस जो है फिनिश हो गया है, और आयु को मैं बोल रही हूँ रूम पे जाने के लिए, तो ये रूम पे जाने के लिए रेडी नहीं है, ये चल रहा है और गिर भी गया। कैसे गिरे? नहीं भाई, अच्छे लग रहे हो। नहीं बताऊंगी आयु को कितना टाइम हो रहा है। तो अभी मेरे बेटे का ऊपर जाने का मन नहीं था, तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट्स रुक जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर वॉक करती हूँ, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो है ना, इसके लिए मैं किंडर जॉय लेकर के आ गई थी। मैंने सोचा कि बोर ना हो, परेशान करे, उससे बेटर है कुछ खाने की चीज़ें ले लो। कुछ टॉयज भी मैंने ले लिए थे, बट इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसका एक फ्रेंड मिल गया था। तो हम लोग जितनी देर तक डांस कर रहे थे उतनी देर तक ये लोग भी कर रहे थे, थोड़ी बहुत ही इन्होंने खेला होगा। और यहाँ पे जो है ना, मैं वॉक करी थी तो बार बार जो है आयु बीच में आ रहा था, और मैं बोली थी कि अब चलो घर पे चलते हैं, बिकॉज टाइम हो गया था काफ़ी। मैंने हम लोग आ गए हैं घर पे, और अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करी थी, वही वीडियो पे थंबनेल वगैरह लगाने थे, यूज करने थे, तो मैं वही कर रही थी। एंड आयु जो है यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो चलिए अब मैं ना घर के कुछ काम पेंडिंग है उनको कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में जो करेले की भुजिया बची थी मेरे लिए थोड़ी सी, वो मैंने उसे दूसरे बाउल में निकाल करके रख दिया था। तो मॉर्निंग में ना यहाँ पे संजू टी बना रहे थे और मोबाइल देख रहे थे, और पूरा उन्होंने न्यूज़ गिरा दिया, थोड़ा बहुत तो वाइप कर लिया था उसी टाइम।
और ये गंदे हो रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। टी जो है नीचे भी गिर गई थी और मैंने उस टाइम देखा नहीं था। एक्चुअली जब कुक करते रहो ना कुछ, तो पूरे फिर कुछ गिर जाए तो अच्छी तरह से क्लीन करना बनता भी नहीं है, वो लास्ट में ही होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। मैंने अच्छी तरह से जो है गैस चूल्हे को, काउंटर टॉप को, सबको क्लीन कर दिया सो दैट चींटियाँ ना आ जाएँ। तो चलिए जी, फाइनली मैंने अपने गैस चूल्हे को बिल्कुल चमका दिया है, मतलब नीट एंड क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की। तो बस मैं यहाँ पे बर्तनों को वॉश कर लूँगी। बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, तो बट ये नहीं था, कुकर कढ़ाई ये सब नहीं होते हैं ना, तो बर्तन जो है कम ही लगते हैं। हम ये प्लेट्स वगैरह जो होते हैं सिंपल सिंपल से, तो ये तो कितने भी हों वॉश हो जाते हैं फटाफट से। बट अगर कुकर कढ़ाई ये सब एक दो भी होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितने सारे बर्तन हैं। यहाँ पे सारे बर्तन वॉश हो गए। एंड ये जो कपड़ा है ना, जिससे मैं गैस चूल्हे को, काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, उसको मैं यहीं पे जो डिटॉल है ना हैंड वॉश करने वाला, इसी से मैं क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो है अब मैं आ गई थी हॉल में। हॉल को अब नीट एंड क्लीन करूँगी। जो सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको तो सबसे पहले अरेंज करूँगी, तभी तो झाड़ू पोछा लगने वाला है। अदरवाइज़ ऐसे ही लगा दो तो कोई फ़ायदा नहीं है, और लगेगा भी नहीं कि मैंने रूम की क्लीनिंग की है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं ना, पहले तो उनको अरेंज करना। और यही जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जब कोई यूज करने वाली चीज़ें होती है ना, उस टाइम यूज करके और इधर उधर फेंक दो तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लेते हैं। और अगर अच्छा होता कि अगर सारे लोग जहाँ से यूज करें सामान वहीं रख दे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तो रख दोगे, बट हाँ घर में अगर बच्चा है, हस्बैंड है, तो बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। और जब उनको ऑफिस जाना हो मेरे हस्बैंड को, तब तो ऐसे चीज़ें बिखराते हैं, कभी कभी सूज पहन के भी अंदर आ जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो इस वजह से गंदा हो ही जाता है। फिर या तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ जाता है या फिर पोछा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी जल्दी में होता है कि मैं चीज़ें जब तक देने जाती हूँ तब तक वो लेने आ जाते हैं, और जो है रूम को गंदा कर देते हैं सूज वगैरह से। तो चलिए जी, मैंने हॉल में जो सामान थे ना इधर उधर बिखरे, उनको मैंने कर दिया अरेंज। अब मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और अभी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करना है, बिकॉज अभी कुछ ही दिन हुए इस बेडशीट को बिछाए हुए, तो इसी बेडशीट को मैंने अरेंज कर दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब सारे रूम में क्लीनिंग वगैरह करी तो आयु कहाँ है। तो आयु को ना मैंने बहुत सारे कपड़े स्टैंड से निकाल करके और दे दिए हैं कि तुम जो है इसे फोल्ड करो, क्योंकि वो बोला था मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। तो ड्राइंग तो कर लिया था उसने थोड़ी देर उसके, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं कपड़ों को दे रही हूँ और आप फोल्ड करो, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो जो है ना कपड़ों को फ़ोल्ड करने में लगा हुआ है, और कपड़ों को इतने अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करता है। अगर लेट होती रहती हूँ तो मैं तो फटाफट से जो है अरेंज करके रख देती हूँ, बट उसका है कि नहीं, लेट हो या कुछ भी हो बिल्कुल तरीके से अरेंज करेगा। और मुझे भी डांटा था कि मम्मा ऐसे कैसे अरेंज कर रही हो, सही से करो। और उसका लगता है ना कि सारे लोग जैसे तारीफ़ करें, वो ऐसा काम करना चाहता है कि लोग बोले कि हाँ बहुत अच्छा है। तो ये अच्छी हैबिट है एक तरीके से। तो चलिए यहाँ पे ना सारे रूम में मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं बहुत देर तक मैं सोच रही थी कि इस टेबल को मैं इसी साइड में रहने देती हूँ, बट ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो उस टाइम में मुझे दूसरे साइड तो रखना ही पड़ता है। बट इस टाइप से भी अच्छा लग रहा था। जब आयु को ड्राइंग करना था ना, तो फिर उसने उसी साइड रख दिया। मुझे थोड़ी देर ही मतलब इस तरीके से रखना पड़ा। जब झाड़ू पोछा लगाया मैंने, उसके बाद आयु ने जब नहा लिया था ना, तो खाने के टाइम और उसके बाद जब ड्राइंग कर रहा था, तो फिर से ये टेबल लेकर के आ गया था।
तो मैंने सारे रूम में लगा लिया था झाड़ू। उसके बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की, बिकॉज कल मैंने पोछा नहीं लगाया था। कल बहुत बारिश सा वेदर हो रहा था, पूरे दिन बारिश हुआ, रात में भी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो है कल ही पोछा लगाऊंगी, आज वल्ली झाड़ू लगा लेती हूँ। और अगर संजू जब घर पे रहते हैं ना और मेरा बेटा, तो मतलब रूम क्लीन करूँ या नहीं करूँ इक्वली लगता है, क्योंकि इधर उधर लोग करते रहते हैं और गंदा कर देते हैं, तो इस वजह से। यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के साथ आयांश बैठा हुआ है और सारे कपड़ों को फोल्ड करने में लगा हुआ है। मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ बेचारे का, नहीं तो टाइम से कंप्लीट नहीं होगा सामान। ये वाला पापा का घर है। तो मैंने ना बहुत सारे कपड़े फोल्ड कर लिए और आयु अभी एक ही कपड़े में लगा हुआ है। देखते हैं कब तक इनका कपड़ा फोल्ड होता है। तो फाइनली नहाना धुलना हो गया। अब जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए रख देती हूँ, सो दैट वॉश होता रहेगा और मैं अपना लंच वगैरह कर लूँगी। ऐसे ही आयु ने नहा लिया ना, तो नहाने के बाद उसने बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ब्रेड खाऊंगा। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, जब मैं नहा लूँगी ना फिर मैं बनाऊंगी हम दोनों के लिए। तो फिर वो रेडी हो गया और उसने रोटी और जो है करेले की भुजिया बनाई थी, मैंने खा ली। उसने जब मैंने खिलाया ना तब तो खा लिया था, खुद से नहीं खाया उसने करेले की भुजिया। ओनली रोटी मतलब जो पराठा बनाया था वो खाया। तो अभी मैं उसके लिए और अपने लिए ब्रेड बनाऊँगी चीज़ वाला, और ओनली सिंपल इसमें जो है ना चीज़ डालूँगी और कुछ भी नहीं। इसको बटर से जो है दोनों साइड सेक लूँगी। एंड मैं सोच रही थी पहले तो ओवन में बनाने का, फिर मन किया कि चलो थोड़ा सा बटर भी यूज कर लेती हूँ। और बट मैंने ना टुकड़े खाए होंगे बाकी तो, और आयु जो है ना वो खाया, मैंने उसके लिए ही बनाया था वैसे। और मैंने जो है रोटियां नहीं खाई थी, तो मैंने रोटियां भी खाई। और हम लोग मतलब प्रीवियस वाला जो संडे था ना उसमें नहीं गए थे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, अपनी शॉपिंग करने चले गए थे। तो बहुत सारे सामान ना फिनिश हो गए। और मैं दिमाग में तो लिस्ट मैंने बना लिया है, बट मैंने कहीं लिखा नहीं है कि मुझे क्या क्या लेकर के आना है, जिसमें कि एक बटर भी है। बटर फिनिश हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस उसी का यूज कर लिया था मैंने, बट उससे भी काफ़ी टेस्टी लगा। ब्रेड को तब तक मैंने सेका जब तक ना बिल्कुल कुरकुरा सा हो गया था, बहुत टेस्टी लग रहा था फिर। चलिए ब्रेड हो गया है रेडी। अब जो है आयु को खाने के लिए दे देती हूँ। और वो कर रहा था अपनी ड्राइंग, और जब तक ड्राइंग फिनिश नहीं होती ना तब तक उसके सामने कुछ भी रख दो खाने के लिए, वो नहीं खाता है। फिर मैं बार बार उसे बोल रही थी कि बेटा ठंडा हो जाएगा खा लो। तो उसकी ड्राइंग फिनिश हो गई, फिर उसने खाया। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, सही था। उसके बाद उसने खा लिया। तो अब हम लोग करेंगे बैठ के आराम से अपना लंच, और आयु अपना ब्रेड एंजॉय करेगा। और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो अपना लंच खाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, लंच वगैरह करने के बाद। जस्ट हम लोगों ने लंच किया और मैं थोड़ी देर बैठी थी। और लंच करने के बाद ना ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सो जाएं, तो बट अभी मैं नहीं सोऊंगी, अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और इसी के साथ ना मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है पसंद आ रहा होगा।
अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।